बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़स्ससुल अंबिया से बयान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब हतीबुल अंबिया रखा है, क्योंकि वो फ़सीहुल लिसान और फ़साहत व बलागत के माहिर थे और वो अहले मदीन और असहाबे इक्का की तरफ मबूस किए गए थे। दर हकीकत अहले मदीन और असहाबे इक्का एक ही गिरोह के दो नाम हैं और ये लोग बावजूद बुत परस्ती के नाप तोल में भी इंसाफ से काम ना लेते थे और मुसाफिरों का रास्ता भी मुनक़ता किया करते थे। इसी कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आपको अल्लाह ताला ने कादरुल कलामी से सरफराज किया था, इसलिए आप अपनी कौम को आला पैमाने पर दावतुल अलीउल हक़ देते थे और शहर मदीना आपका वतन था, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। तर्जमा। और शहर मदीन की तरफ भेजा इनके भाई शुएब को। वो जाकर बोले, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह ताला की, कोई नहीं तुम्हारा अल्लाह के सिवा, और ना गिटाओ नाप और तोल में, और तुमको इस सबब से आसूदा देखता हूँ, लेकिन डरता हूँ ऐसे हिसाब से कि जब वो आवेगा तो तमाम को अपने घेरे में ले लेगा और कोई भी इस घेरे से निकल भी नहीं सकता। ए कौम, पुकारा करो, पूरा करो तुम अपने नाप और तोल को इंसाफ के साथ और मत कम दिया करो लोगों को इनकी चीज़ें और ना मचाओ इसके सबब से फ़ज़ा ज़मीन पर। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को काफ़िरों ने जवाब दिया, है शुएब, तुमको मालूम होना चाहिए कि माल हमारा है, हम इसको ज़्यादा में बेचें, हम इसको घटा कर फ़रोख्त करें, और तुमको हमारे वज़न और नाप तोल से क्या काम है? और हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं कि हमारी तजारत की कामों में दखल देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। आप तो इसी काम को किए जाओ जिस काम की लोगों को दावत देते हो, और हम लोगों की तजारत की तरफ तो ख्याल भी ना करो, इससे तुम्हारे काम में रुकावट पड़ेगी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो। अगर तुम बंदगी ना करोगे और अपने वज़न, नाप तोल और मीज़ान को दुरुस्त ना रखोगे तो यकीनन तुमको अज़ाब अल्लाह ताला का पहुँचेगा, जैसा कि अज़ाब पहुँचा कौम नूह पर और कौम हूद और कौम सालिह पर और कौम लूत पर। चनाचे फरमाया अल्लाह ताला ने। तर्जमा। ए मेरी कौम, ना बरांगीता करें, तुमको मेरी मुखालफत की ज़िद में अल्लाह की नाफरमानी करते रहो, जैसा कि ज़िद में नाफरमानी करती रही कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम हूद अलैहिस्सलाम और कौम सालिह अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम, तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरी गर्ज ये है कि तुम लोग परवरदिगार की तरफ रजू हो और उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, मोहब्बत वाला है। ये फरमान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सुनकर उनकी कौम ने जवाब में कहा, कौलहु ताला है। तर्जमा। ए शुएब, हम नहीं समझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम देखते हैं तुम हम लोगों में कमज़ोर है, ना होते तेरे भाई बन तो तुझको हम संसार कर डालते, और ये भी नहीं है तुम हमको कोई सरदार है। इसके बाद फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए कौम, अल्लाह ताला से डरो और उसी की इबादत करो, और मुझे अल्लाह की जानिब से आया हुआ नबी तस्लीम करो, और मैं जिस चीज़ को हुक्म दूँ उसको बजा लाओ, और हर अमर में मेरा कहना मानो। हर चंद और हर वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कहना ना माना और बराबर सरकशी और अपनी ज़िद पर मसर रही, तो बहुत ही मजबूर और मायूस होकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस कौम के वास्ते बद्दुआ की। इस बदवा की करते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए शुएब, करीब है कि तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नासिल होगा, लिहाजा तुम होशियार रहो, और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं इन सब को लेकर शहर से बाहर निकल जाओ, और अब इस कौम से दूर रहो। इस फरमान इलाही को सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो-याल और वो लोग जो इन पर ईमान लाए थे, वो सब मिलाकर 1700 आदमी थे, इन सब को लेकर शहर से बाहर चले गए। ये देखकर तमाम काफ़ी लोग हंसने लगे और बोले, शुएब, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, कहाँ जाते हो? ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शहर वालों, मैं तुमसे जुदा होता हूँ, और ये हुक्म मुझको मेरे अल्लाह ने दिया है, अब बाद इसके हक़ ताला तुम पर अपना अज़ाब नाजिल करेगा। ये फरमान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया और फिर वहाँ से चल दिए। तकरीबन 3 कोस के फासले पर निकल गए। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर खबर दी कि कल सुबह तुम्हारी कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल होगा। जब सुबह हुई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हुए, और जितनी कौम कफ़ार की थी वो सब
اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے کیسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئی، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدینہ آباد ہوا اور وہاں کے اشجار و درخت اثر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور پھول پھل پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو، اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم دنیا کو دنیا بھی دے دی جائے گی، اور آپ کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام تم مجھ سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔